दादाजी यहाँ पे इस तरह से जो हम डिबेट कर रहे हैं, हल्ला उल्ला तो बहुत मच रहा है, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में दो नेता ऐसे हैं कि वो उभर कर लोगों के सामने आते हैं और उनका चर्चा हमेशा होता है, एक अखिलेश यादव, एक योगी जी। तो उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश का हीरो माना जाए तो किसको माना जाए, योगी जी को या फिर अखिलेश यादव को? योगी जी को। योगी जी को हर आदमी जानता है। योगी जी क्या कुछ ऐसा खास आपको दिख रहा है कि योगी जी, अखिलेश यादव क्यों नहीं? शांति है, शांति है। बाबा जी के राज में शांति है, इसलिए बाबा जी उत्तर प्रदेश के हीरो। गलत हम करेंगे तो गलत हो। हीरो जो सत्ता में होता है वो एक्शन में हीरो होता है। आज वो हीरो है, ऐसा नहीं होता है। सत्ता में जो होता है वो हीरो कैसे हो सकता है? जिसको जनता बताए कि हीरो, वो हीरो माना जाएगा। मुझे बोलने तो देंगे। जब सत्ता यहाँ इस स्तर की सत्ता जब चलेगी ना, भाजपा जैसी सत्ता या सपा जैसी सत्ता अगर तानाशाही मूड पर चलेगी तो जिसकी सत्ता होगी, अगर वो तानाशाही करेगा तो उस वक्त का हीरो वो होगा। जैसे आज बाबा हीरो है अपनी तानाशाही के बलबूते पर। और कल जिस तरीके से हम पुराने बातों को ले तो हम समाजवादी को भी कहते थे ये तानाशाह की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, बाकी की जितनी भी कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन, उन्होंने जमीन पर काम करके भी दिखाया। एक्शन जो लिया बहुत सही लेते हैं, उनके में ये पक्षवाद नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आज के ज़माने इस यूपी में जब से राशन सबको बराबर मिल रहा, हर चीज़ सबको बराबर मिल रहा। माना जाए तो हमारे योगी बाबा जी हैं। हम ड्राइवर आदमी, हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ कोई पार्टी कार्यकर्ता, हम आए गाड़ी लेकर के यहाँ, ठीक है। हम किसी पार्टी को नहीं है, लेकिन बाबा जी तो ये चाय, अभी तो ये चाय का कमाल है। 29 के बाद गोरखपुर का काढ़ा पिलाया जाएगा। चाय तो कहते हैं, चाय तो ऐसे उबाल करेगी 29 लोग मरना, गोरखपुर का काढ़ा पिलाया जाएगा। यादव को कि योगी जी को? योगी को, योगी को, योगी को, योगी को, राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह को। किसी को पता है जो काम न करने वाला होगा उसको मानते हैं। कौन ना करने वाला काम कर रहा है? ये तो जो योगी तो पता क्या है, आज तक कुछ किया नहीं। सुनिए आप, पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। शराब पी के माइक आईडी पे हमारे न बोलिए। मैं बात नहीं करूंगा। अभी जो है 4 दिन पीछे पहले की बात ले लिया, अम्बेडकर नगर की जो अभी दुर्घटना हुई थी लेडीज पे, दुपट्टा खींच के जो है 3 लड़के ने उनके साथ जो है गलत विरोध किया था, तो उनकी मौत हो गई थी। और वो दूसरा चौराहा ही नहीं क्रॉस कर पाए थे क्योंकि आगे यमराज खड़े हुए थे। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के हीरो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और अभी 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है और भाजपा की 2024 में फिर सरकार आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि जब भी राजनीति की कहीं से शुरुआत होती है तो वो उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली तक पहुंचती है। और उत्तर प्रदेश में नेताओं की जो भी चेहरा निकलकर सामने आता है तो उसमें इस समय फिलहाल के लिए 2 चेहरा सबसे भरपूर तरीके से उत्तर प्रदेश में उभरा हुआ है। पहला तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का, और दूसरा जो चेहरा है वो अखिलेश यादव का। वैसे पार्टियां कई उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी 2 पार्टियों के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनका चेहरा उभर कर सामने आया है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है और 2024 के लिए सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुटी हैं। तो आज हम आम आदमी से एक सर्वे के माध्यम से जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का हीरो कौन, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ। सर, क्या नाम है? एम लाल। सर, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में 2 चेहरे भरपूर तरीके से राजनीति में उभर कर सामने देखने को मिल रहे हैं, वो पहला जो है मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज, तो दूसरा जो है सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले नेता अखिलेश यादव। तो उत्तर प्रदेश का हीरो आप किसको मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का हीरो जो है हमारे बाबा साहब हैं, बाबा जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जो है पता, जब से ये यहाँ सत्ता संभाले हैं, 9 साल होने वाले, 8 साल होने वाले हैं, मतलब दूसरी दफा सत्ता संभाले हैं, तो कानून व्यवस्था जो है वो चुस्त हुई है, ठीक है ना। गुंडे माफिया घबराए हुए हैं। आज हमारी माँ बहनें जो हैं वो रात को चल पा रही हैं और बाबा जो है कोई भी बात होती है तो तुरंत एक्शन लेते हैं, ठीक है ना, उसको पेंडिंग में नहीं डालते हैं। क्योंकि बाबा साहब
जो डालने वाला होता है वो छोड़ देते हैं, मगर अगर वो महिलाओं के ऊपर या किसी के ऊपर अत्याचार हो रहे तो हमारे योगी आदित्यनाथ जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो सत्ता का हो, सत्ता के आदमी का हो या विपक्ष का है। किसी के ऊपर अगर अन्याय हो रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री इतने जो अच्छे हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को बार बार नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक्शन जो लिया बहुत सही लेते हैं, उनके में ये पक्षवाद नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आज के ज़माने इस यूपी में जब से आया है राशन सबको बराबर मिल रहा, हर चीज़ सबको बराबर मिल रहा है। अगर हमारे भाई साहब अगर कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ जी ना होते तो लोग भूखे मर जाते। लोगों के घर पे राशन पहुंचाया, लोगों के घर पे खाना गया है, पार्टी के लोग लगे, सरकार के लोग लगे। तो अगर कोरोना काल ना होता तो ये बीजेपी को कोई आज 70 साल और राज करती, कोई हटाने में, क्योंकि कोरोना काल में पैसा बहुत खर्चा हुआ है। मतलब आपका है कि कहीं ना कहीं से जो है उत्तर प्रदेश का अगर हीरो का दर्जा मिल रहा है तो वो योगी जी को मिल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का क्या ऐसा कुछ माइनस पॉइंट है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखिए, हम अखिलेश जी की इसलिए नहीं बात कर सकते। देखिए, मैं सत्ता की बात नहीं, जो देखिए जो काम करता है वो दिखता है, ठीक है ना। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, ठीक है ना, चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। तो बाबा का काम बोल रहा है, ठीक है ना, बाबा का काम बोल रहा है। और जब काम बोल रहा है, हमारे आपको कहने के जो भाई जो दिखता है वही बिकता है, भाई जो दिखता है वही बिकता है। तो काम बाबा का काम दिख रहा है। अब लोग होता है ना कि जो अच्छा काम करता तो भी उसके हाथ पैर लोग खींचते। अभी अगर मान ले किसी गुंडे पे या माफिया पे कार्रवाई नहीं होती तो कहते अरे बीजेपी और बाबा कुछ काम नहीं कर रहे, और जब काम करते हैं तो भी उसका विरोध लोग करते हैं। क्या तो लगता है आपको, क्या लगता है उत्तर प्रदेश का हीरो कौन, अखिलेश यादव या फिर योगी जी? योगी आदित्यनाथ। ये तो है ही है भाई, उसके अलावा कोई चेहरा ना है ना कोई आएगा। नहीं है उसके अलावा। कैसे हो जाएगा? क्या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि योगी जी हीरो है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं से हीरो लायक नहीं है? ज्यादा पुरानी मैं बात नहीं करूंगा। अभी जो है 4 दिन पीछे पहले की बात ले लिया, अम्बेडकर नगर की जो अभी दुर्घटना हुई थी लेडीज पे, दुपट्टा खींच के जो है 3 लड़के ने उनके साथ जो है गलत विरोध किया था तो उनकी मौत हो गई थी। और वो दूसरा चौराहा ही नहीं क्रॉस कर पाए थे क्योंकि आगे यमराज खड़े हुए थे, ठीक है। और उसके बाद 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर होता है। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है तो हम लोग को किसी चीज की भी घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम लोग को किसी चीज का ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को जो है पीएम के रूप में भी देखने को मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2 चेहरा उभर कर नेता में दिखाई पड़ रहे हैं, एक योगी जी का और दूसरा अखिलेश यादव का, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का हीरो कौन, योगी या फिर अखिलेश यादव? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के हीरो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और अभी 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है, और भाजपा की 2024 में फिर सरकार आ रही है। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के अंदर राजनीति करने की क्षमता नहीं है। एयर कंडीशन में बैठ के कोई राजनीति नहीं कर सकता है। इनके साथ जो गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी जी वो भी एयर कंडीशन में रहने वाले हैं। नेता वो होता है जो जल जंगल जमीन में जाके लोगों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, आदिवासियों के बीच में जाके रहे। सिर्फ जो है हवाई बातें करके कोई कूली का टी शर्ट पहन के कूली नहीं हो जाता है। आप उनके बच्चों के बीच में जाइए, उनके परिवार के बीच में जाइए। एक हफ्ता खाना नहीं खाते। आपने कभी ऐसा एहसास किया है राहुल गांधी जी ने? नहीं। राहुल की बात नहीं, आज हमारी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही योगी जी और अखिलेश यादव की। अच्छा, मैं अखिलेश यादव जी का बता तो रहे हैं कि उन्होंने जब से कुर्सी संभाली है मनहूसियत का साया है उनके ऊपर। 2017 का चुनाव हुआ, हारे। 2019 का चुनाव हुआ, हारे। 2022 का चुनाव हुआ, हारे। 2024 का चुनाव होगा, वो भी हारेंगे। क्योंकि देखिए, वो कार्यकर्ताओं का सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, गरीब जनता का सम्मान करती है। अखिलेश यादव जी क्या जानते हैं? उनके 5 रत्न हैं, जो कह दिया वही हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं। आप ये बता दिए 3 सीट पाने वाले समाजवादी पार्टी, क्या वो प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। वो 1 सीट घोसी का जीतने के बाद वो सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई, और 5 साल सपने में घूमते रहेंगे। तब तक 24 में भी भाजपा की सरकार बन जाएगी, 27 में बनेगी। आप किसी से भी ये सर्वे करा लीजिए। आपने जो मुद्दा उठाया है कि राजनीतिक अनुभव, राजनीति करने के लायक अखिलेश यादव हैं कि नहीं हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो
एक ही नाम निकल के आएगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। आ रहे हैं आपके पास, एक लोग थे वो कुछ कहना चाहते मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा यहाँ कि यूपी में चेहरा कौन है, ठीक है ना, मैं उस पर कहना चाह रहा हूँ। जब अखिलेश जी की सरकार थी यूपी में, तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, मैं जो बताने जा रहा हूँ, यूपी में जब अखिलेश जी की सरकार है, किसी को घोड़े पे बैठा के वो जमीन में बैठा देंगे। अखिलेश की सरकार में जिन नीचे कोटे वालों का प्रमोशन हो गया था, चपरासी से जो बाबू बन गया था उनको बैक कर दिया है, तो बाबू बन गया उसको चपरासी बना दिया, और जो बाबू था अधिकारी बन गया उसको बाबू बना दिया। तो ये इनकी सरकार में बैक आदेश हुआ था, और सिर्फ अपनी जात बिरादरी को आगे बढ़ाना चाहता है। नेता वही है अच्छा जो सबसे नीचे वाले को ऊपर बैठा। बीजेपी में हमारी पार्टी, इस पार्टी में जो सबसे नीचे पावदान पे होता उसका ख्याल करती है योगी आदित्यनाथ, इसलिए उनका गरबा बढ़ा हुआ है। सुन क्या दिया क्या नाम है आपका? बीजेपी। सुनिए, मेरा नाम अलीमाम है। सुनिए अलीम भाई, एक मिनट जो हम सवाल करेंगे, अभी लड़िए नहीं, अभी सवाल सुनिए, हम सवाल करेंगे, जवाब आपको देना है। क्या नाम है आपका? अलीमाम नाम है मेरा। अलीमाम, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 चेहरे हैं, राजनीतिक पार्टियां कई हैं लेकिन चेहरे सिर्फ 2, एक अखिलेश यादव, एक योगी जी। तो उत्तर प्रदेश का हीरो आप किसको मानते हैं? हम मानते हैं, किसी को पता है, जो काम नर करने वाला होगा उसको मानते हैं। कौन ना करने वाला काम कर रहा है? ये तो जो योगी तो पता क्या है, आज तक कुछ किया नहीं। सुनिए, आप पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए। शराब पे के माइक आईडी पे हमारे न बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलेराज है। कुलेराज, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बहराइच के रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2 पार्टियों का चेहरा निकलकर सामने आता है, वैसे पार्टियां कई हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। तो आप किसको हीरो मानते हैं? ये क्या है, हीरो तो अखिलेश यादव हैं, ठीक है। आप अखिलेश यादव को हीरो मानते हैं? हम अखिलेश यादव को हीरो मानते हैं, और अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को नौकरी मिली है। बेरोजगारी, इनके सरकार में लोग खाली पढ़े लिखे नौजवान को ना नौकरी मिल पाई, बेरोजगारी हो गया। किसानों के मुद्दा देखिए क्या हाल हो रहा है, इतनी महंगाई हो गई है कि इनकी हालत खराब हो गया। इनको क्या, ये तो आके मीडिया सामने कहेंगे योगी जी जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कह रहे हैं कि हाल ही आप मीडिया के सामने आकर के योगी जी की बड़ाई करती है, जमीन से जुड़ करके काम अखिलेश यादव ने जाइए। कह रहे हैं कि जमीन से जुड़ के काम अखिलेश यादव ने किया है और उत्तर प्रदेश के हीरो अखिलेश यादव। अच्छा सुन लीजिए, अखिलेश के जमाने में 5 किलो राशन मिला, 5 किलो भिखारियों को हम लोग दे देते हैं दान में, बिल्कुल मिला। देखिए, तो इनका कहना है कि 5 किलो राशन हम लोग भिखारियों को भिखारी बना दिया है। जितने गरीब जनता को बेवकूफ योगी मुख्यमंत्री ने बनाया है वो वही जानते हैं, जब लोगों को बेवकूफ बना के 5-5 किलो राशन पे भिखारी। 5 किलो राशन आप जो है भिखारियों को दे देते, क्यों पहले नहीं मिलता था? सवाल आज का हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 चेहरा उभर कर सामने आते हैं, ये दोनों नेता ऐसे हैं कि जमीनी स्तर से जुड़ करके हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो चाहे योगी आदित्यनाथ महाराज हो या फिर अखिलेश यादव। तो आज का हमारा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश का हीरो कौन, योगी जी या अखिलेश यादव? उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री चेहरा है और हीरो है तो उत्तर प्रदेश की जनता हीरो है। न योगी आदित्यनाथ का कोई चेहरा है, न अखिलेश यादव का चेहरा है, न मायावती का चेहरा है, कोई चेहरा नेता का नहीं है। जनता हीरो है, जनता चेहरा चुनती है और इलेक्शन आने मौका आने पर तब चुन के बताएगी। लेकिन जनता चुनेगी, लेकिन 2 में तो एक को चुनना ही पड़ेगा। क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? उसके अलावा और कोई नहीं है क्या? जिस तरीके से सक्रिय नहीं है क्या? जिस तरह से अखिलेश यादव और योगी जी सक्रियता के साथ जुड़े हैं, इस तरह से कौन पार्टी आपको लग रहा है कि है? पार्टी से क्या लेने देना है, व्यक्तित्व से होता है। पार्टी से कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोड़ा बन जाता है यार। नहीं कर रहा हूँ मुख्यमंत्री, आज हमारा टॉपिक मुख्यमंत्री का नहीं है, हीरो का है। उत्तर प्रदेश का हीरो कौन? हीरो की बात कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी का हीरो होता है, जनता का हीरो नहीं होता। जनता का हीरो नहीं होता, पार्टी द्वारा समर्थित लोग जो होते हैं वो हीरो बनाते हैं, जनता हीरो नहीं बनाती। जनता हीरो इलेक्शन आने पर बनाती है। कौन है? मैंने देखा है कि योगी जी भी गठबंधन करके ही सरकार बनाए, उनका चेहरा इतना फेमस होता तो अकेले दम पर आते वो, और भाजपा ने उनको बहुमत से उनकी सरकार बनी है। बात कर रहे हैं, संजय निषाद उनके साथ नहीं जुड़े हैं, संजय निषाद उनके साथ नहीं जुड़े हैं, और ओम प्रकाश राजभर उनके साथ नहीं जुड़े हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अकेले चेहरे के दम पर आए हैं क्या? कोई नहीं आ रहा है। और ये आप लोग केवल माहौल बनाते हैं,
माहौल बनाना क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश का हीरो आपके नजर में कौन, योगी जी या अखिलेश यादव जी? आप ये सर्वे गलत जगह पे कर रहे हैं, गलत टॉपिक पे कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, टॉपिक ही आपको ये सर्वे करना चाहिए किसी गांव में जाके, किसी चौराहे पे जाके, बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, हजरतगंज चौराहे पे जाइए। आप ये यहाँ से 50 मीटर दूरी पे भाजपा का प्रदेश कार्यालय है, और यहाँ पे जब भाजपा वाले होंगे, यही सर्वे जब आप सपा कार्यालय के पास 50 मीटर दूरी पे जाएंगे तो वहाँ सब सपा आपको लगेगा वहाँ हीरो तो यूपी का जो है वो है ना। नहीं, ये यहाँ पे तो आपको लगेगा हीरो यहाँ आज से नहीं करता हूँ खबर, आप भी देखते होंगे, और यहाँ हर पार्टियों के लोग रहते हैं और आम आदमी भी। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? आप है किसी पार्टी के कार्यकर्ता? ये लोग तो आम आदमी हैं, और आम आदमी सबके सब बता रहे हैं। तो और रह गई बात यहाँ कार्यकर्ता की, तो कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस के भी आते हैं, भाजपा के भी आते हैं, समाजवादी के भी आते हैं। जो जिस मुद्दे पे आप कर रहे हैं, जहाँ पे सर्वे आप कर रहे हैं, जब आप जब आप वहाँ जाएंगे सपा कार्यालय 50 मीटर की दूरी पे जब यही सर्वे करेंगे तो वहाँ सब बताएंगे कि अखिलेश यादव हमारा चला तो गांव में भी हम जाएंगे, इस सर्वे को लेकर के चौक चौराहों पे जाएंगे। लेकिन आज आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नजर में यहाँ लगभग देखो कोई ये नहीं कहेगा, जब बात रखेगा तो हर कोई कहेगा मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हर कोई कार्यकर्ता है। ये विधायक आवास है, जिस विधायक यहाँ रहते होंगे, जिस पार्टी के विधायक होगा उसी के समर्थक होंगे, उसी पार्टी के यहाँ पे। क्या भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? देखो, सबसे बढ़िया जो है चेहरा अगर माना जाए तो हमारे योगी बाबा जी हैं। हम ड्राइवर आदमी, हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ कोई पार्टी कार्यकर्ता, हम आए गाड़ी लेकर के यहाँ, ठीक है, हम किसी पार्टी को नहीं है, लेकिन बाबा जी आपके नजर में आप मुद्दे ऐसे लाए हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। बुरा ना मानिएगा, आप ये कहते हो हीरो कौन है? हीरो जो सत्ता में होता है वो एक्चुअल में हीरो होता है। आज वो हीरो है, ऐसा नहीं होता है। सत्ता में जो होता है वो हीरो कैसे हो सकता है? जिसको जनता बताएगी हीरो, वो हीरो माना जाएगा। मुझे बोलने तो देंगे। जब सत्ता यहाँ इस स्तर की सत्ता जब चलेगी ना, भाजपा जैसी सत्ता या सपा जैसी सत्ता अगर तानाशाही मूड पर चलेगी तो जिसकी सत्ता होगी, अगर वो तानाशाही करेगा तो उस वक्त का हीरो वो होगा। जैसे आज बाबा हीरो है अपनी तानाशाही के बलबूते पर, और कल जिस तरीके से हम पुराने बातों को ले तो हम समाजवादी को भी कहते थे ये तानाशाह की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, बाकी की जितनी भी कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन, उन्होंने जमीन पर काम करके भी दिखाया, मगर बाबा सरकार एक ऐसी है, मार दूंगा कटुए, बाबा सरकार एक उल्लू के पट्टे कुत्ते की औलाद। देखिए बीच में ना आया करिए, सुनिए बीच में ना आया। एक ऐसी सरकार है, बाबा की सरकार एक ऐसी एक मिनट बोलने दीजिए, शांत बनाइए, शांत बनाइए। बाबा की सरकार ऐसी है जिसने 6.5 साल में कोई भी एक जनहित में काम किया हो, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, किसी एक पर भी काम किया हो तो मुझे बताइए। मैं आज कहता हूं बाबा हीरो है, मगर जब तक सत्ता में है उसके बाद हम उन्हें जीरो बनाने का काम 2027 में करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बाबा को हीरो माना जाता है, लेकिन तानाशाह है, इसलिए बाबा तानाशाह है। बाबा तानाशाह नहीं है। अभी कल ही मर्डर हुआ, कल ही पुलिस ने एनकाउंटर किया। आप विकास दुबे का हुआ, वो 2 मुसलमान भाइयों का हुआ, और 2 गुंडे मारे और 3 नए गुंडों को जन्म दिया बाबा सरकार ने। तो आप गुंडों की उत्पत्ति करते हैं क्या? तो ये है कार्रवाई। भैया आप तो अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो है बाबा जी हीरो, और पुलिस के ऊपर गोलियां चलाओगे तो पुलिस के हाथ में हाथ रखी रहेगी। भाई आप पुलिस सुन लीजिए, पुलिस प्रशासन के ऊपर गोलियां चलाओगे तो पुलिस प्रशासन आपकी आरती उतारेगी। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। क्या पुलिस का कर्तव्य है कि उसे जान से मार दे? क्या पुलिस का ये कर्तव्य है उसे जान से मार दे? पुलिस का एक कर्तव्य होता है उसके पैरों पे गोली मार के उसे पकड़ के उसे गिरफ्तार किया जाए, ना कि उसे लेकिन जब कोई कर दी जाए। लेकिन जब कोई किसी बहन बेटी को छेड़ेगा, कोई दुपट्टा खींचेगा, कोई उसके साथ गलत व्यवहार करने का कोशिश करेगा तो उसका क्या सजा होना? तो बाबा कानून हाथ में ले लेंगे, उसके पैर पे गोली मार के उसको अदालत तक क्यों नहीं ले जाते? उसे जेल का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? क्या कानून ऐसे चलेगा? बाबा कानून चलाएंगे, खींचेंगे उसको, फिर अदालतें क्यों है, फिर कोर्ट क्यों है, फिर वकील क्यों है, फिर जज क्यों है?
अगर बाबा अपनी अदालत चलाएंगे सड़क को, मतलब आपका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल संविधान का लंगा नाच हो रहा है। कोठे पे बैठी वैश्या का, अरे चुप हो यार कुत्ते, कोठे पे बैठी, कोठे के नहीं, कोठे पे एक मिनट रुक जाइए, कोठे पे बैठी वैश्या का ईमान है, इन राजनेताओं का कोई ईमान नहीं है। क्यों? इनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से संविधान के साथ जो है नहीं बोलने नहीं है। आप कैसे बोल रहे? आप भारत की लड़की के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप भारत की बात करिए, मैं जवाब दूंगा। के खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप जो है बीच में? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही सारा मिशन समाजवादी पूरा किए दे रहे हैं। कई समाजवादी पार्टी का सारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही पूरा किए दे रहे हैं, समझू? तो आप ये समझ लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी खूब कहते थे समाजवादी के यहाँ पूर्ण 80 के 80 दिए दे रहे हैं और हो सका जीरो। आप किसको हीरो मानते हैं, अखिलेश यादव को कि योगी जी को? योगी को, राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह को, समझू? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज का जो मेरा मुद्दा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो दो चेहरा है, एक योगी जी का और दूसरा अखिलेश यादव का, जो उभर कर जनता के बीच में सक्रियता के साथ नजर आते हैं, तो 2024 में कौन बनेगा हीरो? तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने बताया, यहाँ पे लोगों ने ये भी बताया कि बगल में यहाँ कार्यालय है, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक ये जो है कहीं ना कहीं से बिना पैर और बिना सर का था। सर क्या नाम है आपका? गुरविंद सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश का हीरो कौन आपके नजर में, अखिलेश यादव या योगी? योगी जी। क्या कुछ खास ऐसा है वजह कि आप योगी जी को हीरो बना रहे हैं? योगी राज ने गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया। गुंडा राज खत्म है? बिल्कुल। लेकिन जब बाबा एनकाउंटर करवा देते हैं, उनकी पुलिस एनकाउंटर करके ढेर कर देती है, तो लोग कहते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं से गलत है। एनकाउंटर करना अच्छी बात है, गलत आदमी को तुरंत ही ऑन स्पॉट मार दिया। बाबा जिस तरह से एनकाउंटर करवा के अपराधियों को ढेर करवा देते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। तो एनकाउंटर किसका हो रहा है? गुंडों का हो रहा है ना, खाली गुंडों का हो रहा है। जो लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके लिए संविधान है, इसके लिए कि अदालत है, इसके लिए वकील है, इसके लिए जज है। संविधान मानते हैं, संविधान के तहत चल रहे हैं, लेकिन जो गुंडा राज है वो इस सरकार में ऐसे खत्म होगा। बाबा का स्टाइल है। मतलब आपके भी नजर में उत्तर प्रदेश के हीरो बाबा परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। नहीं अभी जुगाड़ वो मुलायम सिंह कहते बच्चा गलती होगा छोड़ दो उसको। अच्छा, मुलायम सिंह यादव कहते थे कि बच्चा बोले मारता है। यादव को अगर किसी ने छेड़ा तो क्या कहते हैं, अखिलेश और मुलायम कहते बच्चे हैं, गलती हो गई, छोड़ दिया जाए, ऐसा कहते हैं। और क्या? मुलायम सिंह ने कहा था, संविधान कहता है कि अगर किसी से, सुन लीजिए पहले, भारत का संविधान कहता है कि अगर किसी की पहली गलती है तो उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जो अयोध्या में जो महिला कांस्टेबल को लहूलुहान करके छोड़ा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा, उसके ऊपर कई केस भी। पहले आप लोगों को उसकी तहकीकात करना चाहिए। उस महिला को अयोध्या में ड्यूटी दी गई, वो महिला सुल्तानपुर थाने में सुल्तानपुर में थी, वो फाफा मऊ कैसे गई? फाफा मऊ से उसने टिकट लिया कि नहीं लिया? जनरल डिब्बे में बैठी। वो गाड़ी बताया जाता है कि उसको नींद लग गई, वो लास्ट स्टेशन जो है उस गाड़ी का मनकापुर तक वो गाड़ी गई। वहां से 2 घंटे बाद गाड़ी फिर रिटर्न होती है। 2 घंटे वहां महिला पड़ी रही। क्या जीआरपी के लोग, रेलवे के लोग, आरपीएफ के लोग उसकी जांच किए? जब नियम है कि गाड़ी आएगी, जांच होगी, सफाई होगी। तो इनका कहना सही है कि अगर हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला न जाता तो शायद आज किसी को न पता चलता। जिस तरीके से आपने पूछा ना कि बाबा गुंडारा से ये एनकाउंटर करा रहे हैं, सही करा रहे हैं, इससे पहले कार सेवकों पे जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, ठीक है, वो गुंडाराज नहीं था क्या? तो तब कहाँ संविधान चला गया था? इसका मतलब आपका है बस आप कह रहे संविधान के तहत चल रहे हैं। जिस समय कार सेवकों को गोली चली थी वो क्या था? पर गोली उन्होंने नहीं चलवाई, पुलिस ने गोली चलाई। मुलायम सिंह गोली चलाने नहीं गए थे और इनको मंत्री उस समय वही को पता होना चाहिए था। अगर कार सेवकों को मरवाने का काम किसी ने किया था तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के लोगों ने किया था। वो लोगों ने तो चढ़ा दिया लोगों को, या ये मंदिर तोड़िए, और खुद वो कहते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं कि मैं एयरपोर्ट पर इतने बजे उतरूंगा, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार जो है समाजवादी की थी, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी गोली चलवाए थे। हाँ, उनकी वजह से गोली चली। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के लोगों की वजह से गोली चली थी। अगर वो लोग इतना बड़ा
आंदोलन न करते? आंदोलन करना था तो उमा भारती साथ में क्यों नहीं गई? अटल बिहारी वाजपेयी साथ में क्यों नहीं गए? लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं गए? उनको पहले क्यों गिरफ्तार किया गया? उन्होंने क्यों कहा कि हमारे हैं, बता करके क्यों आए? वो भी कारसेवकों की तरह चोरी छिपे जाते वहां पर और मरते, वो गोली खाते। कोई भाजपा का नेता वहां गोली खाया, कोई आरएसएस का गोली खाया, सब गरीब जनता ने खाया। उनके बेटे मारे गए, बाप शहीद हुआ, बहन शहीद हुई, भाई शहीद हुआ और किसी का पिता शहीद हुआ। यह बीजेपी के लोग करवाते हैं, इनका गुंडागर्दी करवाना है। मुलायम सिंह सरकार उस समय सत्ता में थी, उसका काम है सब एक सारे हितों की रक्षा करना, किसी भी वस्तु को संभालना उसका जिम्मेदारी थी। और उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, जब लोग नहीं माने जबरदस्ती। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस पे? जो है गलत हो रहा है, सही हो रहा है? जो भी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करता है, जो दुपट्टा खींचता है, जो महिला कांस्टेबल को भी नहीं उसको दहशत होता है कि ये कांस्टेबल है। मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर SC ST OBC के लोग हैं तो उनके घरों पे जो बुलडोजर चल जाता है और सामान्य वर्ग के लोगों पर बुलडोजर नहीं चलता है। तमाम यहीं पे लोग हैं, बिसेन को ले लीजिए, जो उन्नाव के विधायक थे, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई? स्वामी चिन्मयानंद के रेप के मामले वापस दुबे OBC और मुसलमान तो नहीं थे। तमाम ऐसे उदाहरण है कि कई लोगों पे उस पे वो रेपिस्ट नहीं था। आप रेपिस्ट में उसकी गिनती क्यों कर रहे हैं? रेपिस्टों पे अभी सवाल आपने किया है, गुंडागर्दी पे नहीं किया। और जब बाबा जी का बुलडोजर ही न्याय है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना चाहिए, लोअर कोर्ट बंद कर देना चाहिए। न्याय करने के लिए जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, लोअर कोर्ट बना हुआ है, आप कुछ भी कर लेंगे। जनता को बाबा का न्याय पसंद आ रहा है, जनता बाबा के साथ में है, ठीक है। जनता बाबा अभी बाई चांस मुलायम की सरकार होती, बलात्कार किया, रेप किया, तुरंत उसका टिकट मिल जाता, तुरंत उसका अच्छा उसको माननीय बना जाता, माननीय तुरंत सांसद बनाया जाता उसको। वो सारे रेपिस्ट आपके पास बहुत सही कह रहे हैं। भाजपा के नित्यानंद स्वामी जो सांसद हैं वो बलात्कारी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नित्यानंद स्वामी इसके उदाहरण है कि बलात्कारी को सांसद बीजेपी ने बना दिया, नित्यानंद स्वामी जी को। ये है उदाहरण भाजपा का, यही है ये उसका सपा चट का नारा। जितना बड़ा लिस्ट है उतना बड़ा विधायक मिलता है उसको। आप लीजिए इसका, मैं कहना चाह रहा हूँ पाल सिंह का क्या हुआ? भूषण का आज जो है दिल्ली में पेश हो गया। नहीं, क्या हो गया? क्या हो गया? सारे पहलवान लड़कियां जो हैं उनके वो गलत हैं और अकेले ब्रिजभूषण सही है। देखिए पंजन पुनिया का मुर्दा नारा वहाँ पर लग रहा है, ये भी तो आप देखिए। क्यों वो भाजपाई है कि नहीं? लेकिन संविधान उनके लिए भी था, तो जज और वकील के पास वो केस गया तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई ना। ऐसा FIR के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है, इनको बचाया जा रहा है। गिरफ्तारी हो जब कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? सरकार बचा रही है, भारत सरकार बचा रही है। नाम बता उत्तर प्रदेश सरकार। सुनिए, अभी तो ये चाय का कमाल है। 29 के बाद गोरखपुर का काढ़ा पिलाया जाएगा। चाय तो कहते हैं, चाय तो ऐसे उबाल करेगी 29 लोग मरना, गोरखपुर का काढ़ा पिलाया जाएगा। कर्नाटक में 19 मीटिंग प्रधानमंत्री को करना पड़ा और जनता ने जवाब दे दिया, और घोसी में भी जनता ने जवाब दे दिया। क्या नाम है? विजय कुमार तिवारी, जनपद गोंडा। क्या जो है उत्तर प्रदेश में हीरो आपको कौन दिख रहा है? योगी जी, अखिलेश जी? अखिलेश यादव कभी हीरो बने हैं कि आज बनेंगे, ये बताइए। अखिलेश यादव सरकार में, अखिलेश यादव सरकार में। एक मिनट, इस तरह से आप लोग माहौल शांति का बनाइए। 9 नंबर यही चीज है। शौचालय में विकास हुआ आपके समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। मुख्यमंत्री आवास के पीछे झाड़ियों में बलात्कार कर लड़के फेंकी गई। क्या बता रहे हैं? झाड़ियों में बलात्कार होता था, झाड़ियों में जेल में हो रहा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने कुर्सियों की मार होती है, कौन पाने से और मालिक से। क्या नेता ये बताओ, ये भी हम आज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि झाड़ियों में होता था बलात्कार। समाजवाद में क्या होता था? देखिए, सबसे ज्यादा अगर बलात्कार शोषण हुआ है तो बीजेपी सरकार में हो रहा है। ये चाय का कमाल है, काढ़ा चाय का है। ये तो चाय का कमाल है, ठीक है।
रहा है तो 29 के बाद आएगा गोरखपुर का पिला। बताइए कुलदीप सिंह सेंगर क्या थे, आप बताइए, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। हाँ, अब वो कहाँ है आज? ठीक, अगर कोई मुस्लिम अगर SC/ST का कोई गलत भी थोड़ा भी कर दे रहा है तो क्या हुआ? बुलडोजर तैयार है। अरे तो अगर बुलडोजर तैयार है तो संविधान किस लिए बना है, कानून किस लिए बना है? बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन, अपना ही राज चलाइए। कहाँ अपना ही राज चल रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चला, समाजवादी शासनकाल में कानून व्यवस्था कोई नहीं था। यही विधानसभा बाबा की जो ठोको नीति है इससे खुश हो आप? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। यहाँ समाजवाद के इसी तरह से अगर इसी तरह से बाबा लोगों का ठुकवाई करवाते रहे अपराधियों का, तब तो कोर्ट कचहरी बंद हो जाएगा, वकीलों का क्या होगा? देखिए, कानून का राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये लोग बात नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, ज्यादा बात नहीं कहूँगा। भोजपुरी में एक कहावत है, ठीक, कि जब दिया बुताने लगता है तो वो ज्यादा फड़फड़ाता है। देखे होंगे, सुनिए, ज्यादा फड़फड़ाता है, ठीक ना? बस 2024 के जहाँ बात है तो 2024 के जनता ये फाइल लेकर याद कर रही है कि हे प्रभु, जिसको मानती है कि जल्दी से 2024 आ जाए, जल्दी से चुनाव घोषित हो जाए, ताकि लोग जान जाए कि कितना। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बातों का कटाक्ष, एक मिनट भाई, ये बताइए कि कोई भी हो, अगर कोई लड़की पढ़ करके अपने घर जा रही हो और उसके दुपट्टा को खींचा जाए, किसी महिला कांस्टेबल के साथ गलत करने के मूड से उसको लहूलुहान किया जाए और अगर उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो ये गलत है आपके नजर में? बताइए पहले कि ठीक है, 100 नंबर किसका दिया हुआ है, पहले ये बताइए। पहले 100 नंबर किसका दिया हुआ है? नंबर अखिलेश का दिया हुआ है। 100 नंबर कहाँ लाए, किस लिए लाए थे, ये बताइए। हाँ, किस लिए? आप बताइए, जब हमसे सवाल कर रहे थे आप बताइए। ठीक, पेट्रोल तक नहीं मिल रहा है। 100 ये देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं से कि पेट्रोल तक 112 वालों को नहीं मिलता है तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। भैया, पेट्रोल कहने क्या अपने घर से ये ठोक दिया जाता है क्या? अपने घर से ये नेता लोग देते हैं? जितने योगी मोदी के कहिया सेवा डीजल पेट्रोल जितने सब फर्जी मुकदमा, इन पे चोर दलाला कार्रवाई इस्तीफा है। योगी मोदी दो लफंगा है। आज ये चैन नहीं छीनने पाते हैं, आज ये बलात्कार नहीं करने पाते हैं, आज ये बाइक नहीं छीनने पाते हैं, आज ये पर्स नहीं छीनने पाते हैं। हो गई बात, एक बुजुर्ग दादाजी हैं, इनसे हम बात करेंगे 1 मिनट के लिए। दादा, क्या हाल चाल है? दादाजी, यहाँ पे इस तरह से जो हम डिबेट कर रहे हैं, हल्ला उल्ला तो बहुत मच रहा है, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2 नेता ऐसे हैं कि वो उभर कर लोगों के सामने आते हैं और उनका चर्चा हमेशा होता है, एक अखिलेश यादव, एक योगी जी। तो उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश का हीरो माना जाए तो किसको माना जाए, योगी जी को या फिर अखिलेश यादव को? योगी जी को। हर आदमी जानता है योगी जी। क्या कुछ ऐसा खास आपको दिख रहा है कि योगी जी, अखिलेश यादव क्यों नहीं? शांति है, शांति है। बाबा जी के राज में शांति है, इसलिए बाबा जी उत्तर प्रदेश के हीरो। गलत हम करेंगे तो गलत हो, कपड़ा में बुलडोजर चलेगा, गलत होगा तो क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा जी के शासन में दंगा फसाद नहीं हो रहा, शांति है प्रदेश में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बब्बन पांडे। बब्बन पांडे, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल शांत हो रहा है? शांत हो रहा है, एकदम शांत होगा और धीरे धीरे और शांत होगा। उत्तर प्रदेश का हीरो आप किसको मानते हैं? अगर कहा जाए कि अखिलेश यादव को मानेंगे या योगी जी को? अरे योगी जी हैं, योगी जी हैं। तो आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के अटल चौक से कुछ ही दूरी पर विधायक निवास पर थे और यहाँ आज का हमारा जो मुद्दा था, जो आज का हमारा टॉपिक था कि उत्तर प्रदेश का हीरो कौन, अखिलेश यादव या योगी, तो इस पर लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा और क्या कुछ कहा आप भी कमेंट करके आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का हकीकत में हीरो कौन, बाबा आदित्यनाथ योगी या फिर अखिलेश यादव। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि उत्तर प्रदेश के हर एक जनता कमेंट करके ये अपनी पक्ष रख सके कि उत्तर प्रदेश का हीरो कौन, बाबा या